सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे शेख चिल्ली के नाना को। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी बड़ी फेंकने वाला और ख्याली पुलाव बनाने वाला कमर चीमा, जो कि इंटरव्यू देगा मशहूर पत्रकार आरजू काजमी को, जहां पे ये दोनों बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सर, आज तो आप बड़े खुश होंगे कि अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जी भारत के साथ जो हमारा टाकरा हुआ था, जो जंग या जो भी कह लें, उसमें पाकिस्तान जीता है। इस तरह की भी एक रिपोर्ट आई है कि जी जो रिसेंट क्लैशेस थे उसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन सर ये बताइए कि अफगानिस्तान के साथ क्या चल रहा है हमारा, इसलिए कि अफगानिस्तान ने ट्रेड भी बंद कर दी है, अफगानिस्तान की तरफ से अटैक्स भी चल रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स भी तैयार कर रहे हैं। तो सर उससे बचने के लिए सोचा है पाकिस्तान गवर्नमेंट, आपके ख्याल से या इनको क्या करना चाहिए? भारत को तो चले आप ट्रम्प से कहला के कुछ भी रिपोर्ट भी बनवा लेते हैं, स्टेटमेंट भी दिलवा लेते हैं, ट्विटर पे भी लिखवा लेते हैं, लेकिन सर अफगानिस्तान वाले तो नहीं सुनते। और आजकल तो उनके वैसे भी भारत से बहुत अच्छे टर्म्स अभी उनके जो कह लीजिए जो आपको कहना बिजनेस ये चाहिए वगैरह है। आपको कहना ये चाहिए था कि आप अफगानिस्तान से तो सारा कुछ करा सकते हैं, अमेरिका से नहीं करवा सकते। अब आप कह रही हैं आप अमेरिका से तो सारा कुछ करवा लेते हैं, अफगानिस्तान से सारा। तो मतलब ये कि आप अपने आर्गुमेंट के अंदर तो जेन्युइन रहें। वैसे तो चले ठीक है, आपकी मर्जी है, आर्गुमेंट तो अच्छा बनाएं कि हाँ जी छोटे मुल्क से तो आप सारा कुछ करा सकते हैं, बड़े से करवाना मुश्किल होता है। तो आप कह रही हैं बड़े से आप सारा कुछ करवा लेते हैं, छोटे से आपसे करवाया नहीं जा रहा। नहीं सर, छोटा हमारे साथ क्या करेगा सर? बड़े को तो, बड़े के लिए तो हम अपने आप को बेच देते हैं ना, तो बड़ा हमारा काम कर देता है, छोटा हमें क्या देगा? तो अच्छा इसलिए नहीं, सर मुझे ये बताइए कि अब अफगानिस्तान के लिए आपका क्या ख्याल है? क्या अफगानिस्तान और भारत के टर्म्स बेहतर हो रहे हैं उनकी? तो ट्रेड वगैरह के लिए भी मिनिस्टर ने भी आना जाना शुरू कर दिया। अब आप ये मत कहिएगा कि ये सब कुछ भारत करवा रहा है जो पाकिस्तान में हो रहा है। अच्छा, आपने एक बात की शुरू में, आप तो आज तो आप बड़े खुश होंगे, तो आप नहीं खुश कि अमेरिका माना है? आपको क्यों नहीं खुशी हो रही बाय द वे? नहीं सर, मुझे इन लोगों की रिपोर्ट्स पे और इस तरह की चीजों पे जिससे कि मजीद जो है ना वो नफरतें बढ़ती हैं, उस चीज को मैं सपोर्ट नहीं करती। ठीक है यानी ना? कि आप हकायक से नफरतें बढ़ती हैं, आप कह रही हैं। जो आपका व्यू है ना, वो है कि हकायक से नफरतें बढ़ती हैं। वाह, मतलब मैं आपका जो आर्गुमेंट है मैं उसी पे, लेकिन मुझे अब मुझे पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, आपको बुरा ना लग जाए जो वो रिपोर्ट नहीं आई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए, मैं समझना चाहती हूँ। मुझे बुरा नहीं क्यों नहीं लगेगा सर? पाकिस्तान नहीं, की तारीफ हुई है, लेकिन ये कि ये तारीफ सही हुई हो, ये तारीफ ऐसे ना हुई हो कि सिर्फ वैसे ही पाकिस्तान को खुश किया जा रहा है। जैसे कभी कहते हैं 6 तैयारे गिर गए, फिर 7 गिर गए, फिर 8 गिर गए। तो वो वाला चक्कर ना हो, सही तारीफ करें ताकि हम छोड़े हो। नहीं नहीं, दरअसल बात ये है कि आपको बुरा लगेगा, थोड़ी देर सब्र कर लीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें ये है कि बर्दाश्त करना पड़ेगा, हकीकत है। हकीकत को फिर आप मतलब आपने आज एक बड़ी अच्छी बात की है। आपने कहा जो हकायक है ना उससे जरा नफरत फैलती है। तो मैं नहीं चाहती कि हकायक अवाम तक आए, फैक्ट्स की वजह से नफरत फैलती है। ये मैंने मतलब कब कहा? आपकी लॉजिक को ही मैं आज ना, आज तो कोई शय पुटी खा ली मैंने लगता है नहीं लॉजिक। नहीं, मुझे लग रहा है सर, ये मैंने कब कहा कि हकायक से नफरत फैलती है? मैं ये कह रही हूँ कि अब 6 महीने हो गए, अब ये कभी 8 तैयारी गिरा देते, कभी रिपोर्ट बना देते। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन बनी हुई है, जिसके लिए भारत अभी भी कह रहा है, उनके उनके आर्मी चीफ ने अभी भी हमें धमकी दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं, और अभी तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और सर चल अब आप ये सोचिए, अगर अगर उन्होंने पिक्चर चला दी फॉर एग्जांपल, आप क्या करेंगे? आपका तो ट्विटर ही बैन आप है सर, वो दरअसल जो जिसके बेस पे आपने तमगा ले लिया, जो आपको मेडल मिला है सर, आप वो दूसरा मेडल कैसे लेंगे? क्योंकि उन्होंने तो ट्विटर ही बंद कर रखा मैं है। तो कहता हूँ फिल्म जल्दी चले ताकि बाकी मेडल भी हमें मिल जाए सारे। तो आप इस अंदाज से देखें। दरअसल एक तो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम ये है कि आप सारी बातें नहीं पढ़ते उसमें। उसमें जो आर्मी चीफ ने बात की है ना इंडिया के, मैं आता हूँ ये अफगानिस्तान अमेरिका पे, इंडियन आर्मी चीफ ने एक बात बड़ी अहम की है, जो व्हाट्सएप में वो मैसेजेस लोड नहीं होते सारे। उन्होंने ये कहा है कि भैया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है,
पर हमें साजो सामान तो दो, हमें तैयारियां तो करो। मैं अभी फॉर एग्जांपल एक इंडिया के ऑफिसर हैं, अगर मुझे उनकी वो मिल गया एक्स पे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो मैं चाहता हूं कि जस्ट टू टेल यू कि इंडियन क्या उसमें वो कहते हैं और इंडियन का उसमें क्या मौकफ है। इंडियंस बड़े परेशान हैं इस मामले में। सर क्या मैं व्हाट्सएप पे ढूंढ रहे हैं आप? नहीं, ये एक्स पे ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी। कर्नल दानवीर सिंह हैं इंडिया से, उनका एक्स हैंडल में देख रहा था। उन्होंने ये कहा कि इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने 3-4 बातें की हैं कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी। The answer given by the chief suggests that. So the point is कि why did India agree to ceasefire when we were winning? जब ट्रंप का थ्रेट आया तो हम क्यों डर गए, या पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने लगा? वो कह रहे हैं इनमें से कोई चीज नहीं है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लो ऑन कैपेसिटी, यानी कि यहाँ कैपेसिटी नहीं है या प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तो फिल्म किथों चलनी है? फिल्म कैपेसिटी से चलती है और प्रिपेयर्डनेस से चलती है डॉक्टर साहब। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान का मार मार के बना दिया है कीमा, पर फिर भी कितना खुश है ये चीमा। और खुश हो क्यों ना, क्योंकि चीमा जैसे पाकिस्तानी अपने ख्यालों में रहते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं और सोचते हैं कि दुनिया के चौधरी हम ही हैं। और सच बताऊं तो इन पाकिस्तानियों को आजकल 2 बातों से ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक, इनको पता है कि जल्दी भारतीय सेना दोबारा ऑपरेशन सिंदूर कर सकती है। उस बात को लेकर ये पाकिस्तानी घबराए हुए हैं और उनकी टांगे जो हैं वो कांप रही हैं। चीमा की शक्ल से दिख रहा है कि चीमा की फटके 4 हुई है। और दूसरी ओर भारत अफगानिस्तान की दोस्ती से वैसे ये पाकिस्तानी चिड़े हुए हैं कि किसी जमाने में अफगानिस्तान को अपना भाई बताने वाले ये पाकिस्तानी अब उन्हीं से मार खा रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा भारतीय सेना के चीफ ने, ये तो अभी ट्रेलर था, चीमा रुक जा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पे उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये जो बात की है वो ये कही है कि भैया जो वो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने क्या बात की है। उसमें उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने जारी बात है रिपोर्ट में उन्होंने पाकिस्तान की तारीफें कर दी, बल्ले बल्ले पाकिस्तान की करा दी। अब तो चीजें डॉक्यूमेंट हो गई ना। पहले तो कहते थे ओ जी ट्रंप कहता है तो पता नहीं सही कहता है कि गलत कहता है, कि ट्रंप का पता नहीं चलता, कुछ भी बोल देता है। अब तो अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट हुई है पेश, और अमेरिकी कांग्रेस क्या गलत रिपोर्ट छापेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने तो उस रिपोर्ट में चाइनीज की तारीफें कर करके की हैं, क्या कि चाइना जो है वो हमसे बहुत आगे चला गया है, चाइना ने ये बना लिया है, चाइना की ये टेक्नोलॉजी, चाइना का वो, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें हैं। तो जस्ट मैं आपको आई एम टेलिंग यू दिस। अब सवाल ये पैदा होता है, जो 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 चीज समझने की है हमारे लिए, वो ये है भाई कि ये फैक्टर जो है ना इससे बाहर निकले। ठीक है कि जहाज कितने गिरे, क्या हुआ, जहाज गिर गए, बात खत्म हो गई, अब आगे की तरफ चले। सर वो तो आप लोग खत्म नहीं कर रहे ना, जहाज गिर गए बात खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि कभी भी अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं, आप जिनकी ट्वीट पढ़ के सुना रहे हैं कर्नल दानवीर की, आपको याद होगा कि जमाने में हम लोग शोज भी किया करते थे, तो वो अच्छी खासी, मतलब जैसे कहते हैं कि वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। लेकिन सर बात सर ये कि हम अगर इसी चीज को, ये जो जहाज गिराने की बात हो रही है, गिरने की बात हो रही है, तो पाकिस्तान कर रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छी बात है, अगर पाकिस्तान जीत गया है या पाकिस्तान ने कोई टफ टाइम दे दिया है भारत को, हमें बड़ी मुबारकबाद हो। लेकिन आगे आपको क्या लग रहा है कि हम यही करते रहेंगे? हम सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए? हमने ना इकोनॉमी पे काम करना है, ना एजुकेशन सेक्टर पे काम करना है, ना अपने यहाँ के लोगों की हेल्थ सेक्टर पे काम करना है। हम सारा दिन बैठकर अफगानिस्तान को कैसे नीचे दिखाना है और भारत के साथ कैसे लड़ना है, पूरा दिन बस यही प्लानिंग होती रहती है। सारा बजट जो है वो डिफेंस को दे दीजिए, लोग गए भाड़ में। मतलब क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आप तो सर इतने काबिल बंदे हैं, आप तो व्हाट्सएप तो खुद यूनिवर्सिटी है सर, आप चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, तो आप तो बताइए ना कुछ। थैंक यू। सवाल ये पैदा हो रहा है भाई, बात सुने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ इंडिया के हवाले से उस कांग्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, इंडियंस तो आज मीडिया तो नहीं दिखाएगा ना वो रिपोर्ट, क्योंकि उन्होंने तो अपनी आवाम को और चीज बताई हुई है, टीवी पे तो और बताया हुआ ना, अब रिपोर्टों में कुछ और आ जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, अब जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जब वो बातें करेंगे, ठीक है,
तो वो कोई और, वो तो इसका रेफरेंस देंगे भाई कि वो देखो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, अब वो हमारी बात तो पीछे रह गई ना, हमने तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान की अफवाज ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त सच बोला था। ये मतलब दिस मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि हमारे लोगों ने झूठ नहीं बोल। आजू काजमी साहब, आपने इंडियन मीडिया भी देखा, पाकिस्तानी मीडिया भी देखा, पाकिस्तानी मीडिया वाज वे बियॉन्ड। कोई जिंगोइज्म नहीं थी, कोई गालियां नहीं थी, कोई ये नहीं था कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मीडिया नॉर्मल डिस्कशन कर रहा था। और वो आधे भारत की लाइट किसने बंद की थी? हमारे मीडिया ने बंद की थी ना। ठीक है, उस लेवल पे हमारा मीडिया नहीं गया था, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आप इस रिपोर्ट के बारे में इंडियन मीडिया पे बात नहीं होगी, तो सर हमारे मीडिया पे क्या, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्या वहां सही बात होती है? इसीलिए लोग अब यूट्यूब की तरफ आने लगे हैं, सोशल मीडिया देखने लगे, क्योंकि सर हमारा भी मेन स्ट्रीम मीडिया जम के झूठ बोलता है। जी बस सच बात तो यह है, तुम पाकिस्तानियों से बढ़कर प्रोपेगेंडा कोई भी नहीं कर सकता। तुम पता नहीं किस किस की वीडियोस और ट्वीट उठा के दिखाना शुरू कर देते हो, क्योंकि पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो नैरेटिव उनको सूट करता है उसको वो पुश करते हैं, और जो उनके खिलाफ होता है उसको वो सरे से निकाल देते हैं। इसलिए आज पाकिस्तान की जो हालत है वो उसी हालत के जिम्मेदार खुद है, क्योंकि वो ना सुधरना चाहते हैं ना सीखना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और जिस तरीके से आरजू काजमी ने पाकिस्तानी आर्मी से लेकर चीमा को एक्सपोज किया वो देख के आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।